हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ट्यूटर माय स्टडी IQ। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक पाइथन प्रोग्राम्स हम लोग करेंगे जिसमें 10 नंबर्स यूजर से लेना है और उसमें से हमको लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो है हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं। तो हमने एक एल वेरिएबल ले लिया है और एल जो वेरिएबल है वो एक लिस्ट है, लिस्ट टाइम का एक एम्प्टी वेरिएबल। अब इस वेरिएबल के बाद जो है हम एक लूप चलाएंगे जिसमें हम 10 तक की सीरीज देंगे, यानी कि आई इन रेंज हमने दे दिया 10, मतलब हम 10 नंबर यूजर से लेने वाले हैं तो हमने यहाँ पे 10 दे दिया। उसके बाद हम नंबर ले लेते हैं और हमने यहाँ पे दे दिया INT और यूजर से लेना है हमको, तो हमने यहाँ पे लिखा इनपुट और इनपुट के बाद डबल कोट्स में हमने यहाँ पे लिख दिया मैसेज इंटर फर्स्ट नंबर, है ना। तो ये नंबर हो। इसके जस्ट बाद जो है हम एक एल जो हमने ब्लैंक लिस्ट लिया हुआ है उस लिस्ट में जो भी नंबर में यूजर इंटर करेगा नंबर वो उसमें अपेंड हो जाएगा लिस्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपेंड और ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे लिखेंगे नम, यानी कि नम के अंदर जो भी हमारा यूजर्स इंटर करेगा नंबर वो नम में स्टोर हो रहा है। तो वो नंबर कहाँ पे चला जाएगा, वो लिस्ट में चला जाएगा। जो हमारी लिस्ट ब्लैंक बनी हुई है उस लिस्ट में क्या कर देगा, उसको अपेंड यानी स्टोर कर देगा। इसके बाद हम आउटर लूप में जाएंगे और वहां पे लिस्ट के अंदर सारी वैल्यू आ गई है तो लिस्ट को हम सॉर्ट कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन क्लोज इंटर, और यहीं पे हम प्रिंट कर लेंगे किसको, हम यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं यानी लार्जेस्ट नंबर। हमने आप बोला एल और लिस्ट में -1, यानी हमने क्या बोला है कि ये जो हमारे पास लिस्ट में इंडेक्स नंबर -1 जो होगा हमारा लार्जेस्ट नंबर होगा। वो कैसा होगा अभी हम लोग आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब नेक्स्ट हमने इसको प्रिंट किया और यहाँ पे हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर इज एल, हम देंगे यहाँ पे लिस्ट और उसका इंडेक्स नंबर 0 देंगे। तो इंडेक्स नंबर 0 का मतलब होगा कि हमारा सबसे छोटा नंबर है। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया। अब इस प्रोग्राम को जो है हम रन कर लेते हैं एक बार। ओके, रन करने के बाद जो हम इसको सेव कर लेते हैं फाइल को। हमने फाइल को जो है सेव कर लिया। अब हम इसको रन कर लेते हैं। ओके, तो जब इसको हम रन करेंगे तो ये पूछ रहा है आपसे इंटर फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे इंटर फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर हमने दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमने दे दिया यहाँ पे 10। तो यहाँ पे बता रहा है कि हमने लास्ट वाले नंबर को जो है दिया 19, तो लार्जेस्ट नंबर 19 प्रिंट कर रहा है और स्मॉलेस्ट नंबर 1 प्रिंट कर रहा है। तो ये जो है हमारे पास पूरी की पूरी ये आ गई लिस्ट और इसमें बता रहा है कि ये हमारा 19 जो है वो लार्जेस्ट है और 1 हमारा स्मॉलेस्ट है। तो इसको हम लोग एक चीज़ और से समझ लेते हैं। तो प्रोग्राम का जो ड्राई रन होगा, सबसे पहले हमने यहाँ पे एल डिक्लेयर किया हुआ जिसमें एक लिस्ट है जो कि ब्लैंक, यानी कि इस लिस्ट में भी कोई एलिमेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे लूप चला रहे हैं आई, और इस लूप में ये बोला गया है कि आई इन रेंज 10, मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पार्ट है, ये जो 2 पार्ट है ये 10 टाइम एग्जीक्यूट होगा, मीन्स 10 टाइम रन होगा। मतलब ये हुआ कि सबसे पहले ये लूप चलेगा, उसके बाद हमने नम नाम का एक ले लिया वो वेरिएबल्स। इस नम के अंदर क्या होगा, यूजर जितनी बार नंबर इंटर करेगा, यानी यूजर मैक्सिमम कितनी बार नंबर इंटर करेगा, 10 टाइम। तो वो 10 टाइम नंबर क्या होगा, इस नम में स्टोर होगा। ओके तो इस नम में वो सारे नंबर्स स्टोर होंगे। सपोज दैट हमने यूजर से पहला नंबर दे दिया यहाँ पे 1, अगेन 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये जो 10 हमने यूजर से नंबर दिया है तो ये सारे नंबर कहाँ पे स्टोर हो गए, नम नाम के वेरिएबल्स में। कहाँ पे आ गए, NUM नाम के वेरिएबल में ये सारे नंबर क्या है, स्टोर हो गए। उसके बाद हमने बोला कि L डॉट अपेंड नम, यानी जो चीजें नम के अंदर है वो अपेंड यानी कि ऐड हो जाए किसमें, एल नाम के लिस्ट में। तो अब क्या हुआ कि ये जो नंबर यहाँ पे दिख रहा है ये सारे नंबर इस लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारी लिस्ट है इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आ जाएगा। उसके बाद जब ये लूप हमारा 10 टाइम चल जाएगा और ये सारा ऑपरेशंस इस लिस्ट के अंदर जब आ जाएगा तो एल के अंदर, यानी ये हमारा एल है, तो एल के अंदर ये पूरे के पूरे आइटम्स आ गए। तो इस आइटम को बोला गया है कि सॉर्ट करना है, इस पूरे लिस्ट को क्या करना है, सॉर्ट कर देना है। तो जब इसको सॉर्ट करेगा जाहिर सी बात है कि नंबर हमने असेंडिंग ऑर्डर में दिया है, अगर किसी दूसरे ऑर्डर अगर हमने दिया होता तो उसको पहले क्या कर लेता, सॉर्ट कर लेता, उस पूरी लिस्ट को सॉर्ट कर लेता, तो वो हमारा क्या होता, असेंडिंग ऑर्डर में आ जाता। और जैसे असेंडिंग ऑर्डर में आता तो हम वहां पे प्रिंट क्या कर रहे हैं, एल का इंडेक्स नंबर 0, सॉरी इंडेक्स नंबर -1। तो हम लोग को पता है कि इंडेक्स नंबर हम लोग 2 तरीके से करते हैं, एक तो हमारा बैकवर्ड एक फॉरवर्ड होता है। तो सबसे पहले ये हम इंडेक्सिंग स्टार्ट करते हैं 0 से, 0 हो गया, ये 1 हो गया 1, ये 2 हो गया,
ये 3 हो गया, 4 5 6 7 8 और ये 9 हो गया। ओके, उसके बाद बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है -1 से -1 -2 -3 से लेकर के इस तरह से यहां तक की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये हमारे इंडेक्सिंग होती है। तो अब यहां पे हम प्रिंट क्या कर रहे हैं, एल का इंडेक्स नंबर -1। तो एल का इंडेक्स नंबर -1 क्या हो गया हमारा, ये वाली वैल्यू होगी जो 10 है, यानी 10 हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम नंबर यानी कि लार्जेस्ट। उसके बाद बोला है कि एल का इंडेक्स नंबर 0, तो एल का इंडेक्स नंबर 0 हमारा कौन सा हो गया, 1 हो गया। तो ये हमारा इंडेक्स नंबर स्मॉलेस्ट हो गया, यानी कि हमारे यहाँ पे 10 है और यहाँ पे हमारा 1 आ गया। इस तरीके से ये हमारा प्रोग्राम का ड्राई एंड रन मेथड होता है। ड्राई एंड रन मेथड का मोस्ट यूज ये है कि अगर आपको बोर्ड में अगर कोई प्रोग्राम दिया जाता है बोर्ड के पेपर में, तो वहां पे आपके पास पीसी कंपाइलर नहीं होता है। तो अगर पीसी कंपाइलर अगर आपके पास नहीं है, तो आपको ये मेथड अगर पता होगा, ड्राई एंड रन की टेक्निक पता होगी, तो इसके थ्रू आप अपने प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, ड्राई रन करके चेक कर सकते हैं कि आपका प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो क्या आएगा। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल बोलिए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।